हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। वीडियो को एंजॉय करिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये साड़ी आप लोग देख रहे हैं फ्लोरल डिज़ाइन में, तो ये न्यू साड़ी नहीं है। ये कई बार पहनी जा चुकी है और अभी अच्छे कंडीशन में है ये साड़ी। तो इसे मैं एक गाउन तैयार करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सैंटून का अस्तर लिया हुआ है 2.5 मीटर, और पहले इसकी अपर बॉडी को तैयार करेंगे, कट करेंगे। तो मैंने डबल फोल्ड पहले कपड़े को किया, फिर 4 फोल्ड में ये 12 इंच पर ये कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया और अब इससे कट कर लेते हैं। तो इसकी अपर बॉडी यहाँ से निकालनी है मुझे। तो शोल्डर का मैं यहाँ पर हाफ़ ली हूँ 5.5 इंच, और यहाँ पर आर्म होल का हाफ़ लेंगे, आर्म होल लेंगे 5.5। और ये बॉडी, अपर बॉडी की जो लेंथ है ये 16 इंच रखी है और तैयार होके 15 इंच आएगी। अब यहाँ पर बस्ट का 1/4 लेंगे और उसके बाद 2 इंच जो है वो मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल 5.5 और फिर ये बैक का 6 इंच 2 निशान लगाया और ये इस तरह से मिला देंगे दोनों को। तो यहाँ से ये दोनों मिला दिया लाइन, और इस तरह ये शेप लगा देंगे और यहाँ पर 1 इंच लेस कर देंगे ऊपर वाले से। तो यहाँ पर 1 इंच कम करके और फिर इस तरह से तिरछे में यहाँ निशान लगा दिया। अब यहाँ से 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाकर ऐसे कर्व में कट करेंगे। और फिर जो अब इसकी कटिंग कर देंगे। बाहरी जो लाइन थी और यहाँ से भी जुड़ा हुआ था, इसे भी कट कर लिया है। और एक इसका पार्ट निकाल कर, ये फ्रंट और बैक दोनों कटा था तो बैक वाला निकाल दिया और फ्रंट में गहराई वाला शेप ये दे दिया। अब नीचे के अस्तर की कटिंग करनी है। नीचे का जो घेर है तो इसकी जो लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 37 इंच रखी है। ये लेंथ जो है ये पूरी रख ली है। और फिर उसके बाद इसे अम्ब्रेला में कट नहीं किया मैंने, सिंपल बस थोड़े थोड़े प्लीट्स इस पे बनाते हुए इस तरह से इसे सिलना है। तो बस थोड़ा सा कपड़ा बचा लिया है नेक की फिनिशिंग देने के लिए। और ये यहाँ 2 फोल्ड में है ये कपड़ा, तो उस तरह से मैंने कट कर लिया था इसे। और अब इस साड़ी को भी 4 फोल्ड में करके और एक साइड से साड़ी को 4 फोल्ड में कर लिया है और जो अस्तर कट किया था उस पे रखते हुए और फ्रंट और बैक दोनों निकाल देंगे। अब बाकी जो बची साड़ी थी उसे जिस तरह से हम साड़ी को फ़ोल्ड करते हैं उस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है इस साड़ी को, और बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर वेस्ट का 1/4 लेंगे। तो यहाँ पर वेस्ट का जो भी आपका मेज़रमेंट होगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे रख, तिरछे में 7 आ रहा है और इस तरह से गोलाई में शेप देंगे तो 8 इंच आएगा मापने पर। तो यहाँ पर वेस्ट का 1/4 लिया है। 32 का 1/4 मैंने 8 इंच लिया है। और ये जो निशान लगाया था उससे नीचे की तरफ यहाँ तक 40 इंच आ रहा है। तो टोटल जो है ये 55 इंच तैयार आएगा जो गाउन है। और ये जो गोलाई में वेस्ट का शेप दिया था वहाँ से इस तरह से, जिस तरह से अम्ब्रेला का ये निशान लगता है वैसे ही अब इसमें भी निशान लगा लेंगे ऐसे करके। और कपड़ा जो है ये पूरा बराबर से है, 40 इंच यहाँ तक बराबर से है। बस थोड़ा सा उस कॉर्नर पे कम पड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ ये ऊपर से मैंने ये लिया है तो ये 40 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा। तो ये निशान जो है मैंने इस तरह से बिल्कुल बराबर से निशान लगाकर और ये कट कर दिया है। और ये जो बचा हुआ है कपड़ा इसको उस दूसरे कॉर्नर पे रखते हुए और फिर जितना कपड़ा जो है ये कम पड़ रहा था उतना निशान लगाकर और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये फुल फ्लेयर बिल्कुल ये तैयार होगा। ये इसमें घेर जो है पूरा काफ़ी अच्छा घेर आया है। और यहाँ पर ये जो कपड़ा कम था इसे इस तरह निशान लगा लिया और उसकी कटिंग कर देंगे। और ये वेस्ट पर भी ऐसे कट कर दिया है मैंने। और
ये कपड़ा 4 फोल्ड में अभी इसे ओपन करेंगे तो पूरा इसमें पूरा घेर आएगा। और अभी जगह कम होने की वजह से मैंने हाफ सर्कल में किया है। इससे अगर पूरा फैलाती तो ये काफ़ी और भी अच्छा दिखता। तो ये कटिंग तो हो गई और अब अपर बॉडी को तैयार कर लेते हैं। तो अस्तर के साथ जो है इसे सिल लिया था और नेक जो है राउंड में मैंने बनाया है, तो नेक भी इस तैयार कर लेंगे। और ये नीचे का जो घेर है इसे अस्तर के साथ सिल लिया है। तो अस्तर में थोड़े थोड़े दूरी पर प्लीट्स बनाए हैं ये इस तरह से। और फिर ये जो मेन फैब्रिक है उसे इसके साथ अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। फ्रंट और बैक सेम वैसे ही रहेगा घेर में। और ये नेक भी सिलकर उसकी कटिंग कर ली है और बैक नेक की भी कटिंग करके और फिर इसमें फिनिशिंग दे दिए हैं इस तरह करके। और अब इसमें डार्ट लगाना है, तो फ्रंट में और बैक दोनों साइड में इस तरह से डार्ट लगा देंगे। और शोल्डर भी सिल लिया है, तो यहाँ पर दोनों साइड में डार्ट हो गए और शोल्डर की भी सिलाई हो गई। अब इसको बीचों बीच बिल्कुल निशान लगा लिया है और यहाँ से इसका घेर का भी सेंटर मिलाते हुए और घेर को इसके साथ सिल लेंगे। और बैक भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे सिल लेते हैं ऐसे, और बैक में भी वैसे ही सिलेगा। तो अब जो फिटिंग की सिलाई है, फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक इस तरह से ये नीचे का घेर जो है तैयार कर लिया था और फिटिंग की भी सिलाई लगा ली है। अब इसका स्लीव मुझे बनाना है। तो यहाँ पर 22 और 22 दोनों तरफ से ये स्क्वायर पीस कट कर लिया है 22-22 इंच का। और ये जो इसका बाजू है, स्लीव है, ये भी अम्ब्रेला में ही कट होगा। तो इसे पहले इधर से एक फोल्ड किया और फिर इधर से, तो ये दोनों बाजू कट हो रहे हैं। तो ये 8 लेयर इसमें बने हैं। तो यहाँ से माप लेते हैं, 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच उस कॉर्नर से लेते हुए बराबर से बिल्कुल 11 इंच पर पूरा निशान लगा लेंगे। हम इसको गोलाई में बिल्कुल कट कर लेंगे। इसकी बाजू का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो निशान लगाया था 11 इंच पे, इसे भी कट कर लिया है। तो ये बिल्कुल गोलाई में ये कपड़ा कट हो जाएगा। तो इसे खोलते हैं, ये इस तरह से देखिए ये गोलाई में ये कपड़ा कट हो गया। अब यहाँ 3.5 जो है, जैसे जो बाजू हम कट करते हैं तो 3.5 इंच मापते हैं गहराई का शेप। तो यहाँ से बिल्कुल सीधे से 3.5 मापा और ऊपर वाला हिस्सा उठाते हुए 3.5 पर इसे ऐसे रख देंगे। तो अच्छे से इसे सेट भी करते जाएंगे, वरना कपड़ा जो है ये लूज़ है थोड़ा सा, तो इधर उधर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पिन लगा दिया है कि कपड़ा इधर उधर ना हो। और फिर इसे एक और फोल्ड कर लेंगे। ये 4 फोल्ड में हो गया। ये दोनों बाजू का है, तो ये 8 लेयर हैं इसमें। तो अब जो ये सिलाई लगाई थी ये ऊपर ये गाउन की, तो इसका आर्म होल की जो गोलाई है इसे माप लेते हैं कि आर्म होल की ये गोलाई जो है ये कितनी है। तो उसी हिसाब से ये कटिंग होगी जो बाजू कट कर रहे हैं। तो इसकी गोलाई जो है ये 16 इंच है। तो इसे अब साइड कर देते हैं और फिर इसे अब 16 का 1/4 लेंगे, यानी कि 4 इंच पर इसकी गोलाई जो है ये कट होगी। तो ये 16 इंच थी, तो यहाँ से 4 इंच पर इसका 1/4 लिया। अब उस कॉर्नर से इसे जैसे अम्ब्रेला में कट होता है वैसे ही यहाँ से फिर 4 इंच यहाँ पे मापा। और इधर से भी चेक कर लेते हैं कि ये बराबर में बिल्कुल निशान है कि नहीं। और बीच में भी इस तरह से निशान लगा दिया। और यहाँ से 1/2 इंच से थोड़ा सा कमी ऐसे ऊपर की तरफ ये मार्जिन ले लेंगे और मार्जिन पे ही फिर कट करना है। तो ये सिलाई का निशान था और ऊपर में मार्जिन का है, तो यहाँ से अब कट करेंगे। तो ये भी कट हो गया। और ये छोटा और बड़ा ये आया है, जो ये ऊपर ये नीचे का जो वो बड़ा वाला शोल्डर के साइड का है और ये नीचे के साइड का है। तो यहाँ पे कट का निशान लगा दिया
और इस साइड भी कट का निशान लगा देंगे। तो यहाँ से अब इसे खोलते हैं। तो एक साइड जो है ये इधर जो है लेंथ कम है और उसके अपोजिट साइड में लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो ये शोल्डर के साइड वो जो लेंथ ज़्यादा है वो शोल्डर के साथ अटैच होगा और ये नीचे साइड। तो ये दोनों बाजू जो हैं कट हो गए हैं और इसमें जोड़ जो है ये कहीं भी नहीं आया है। आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी जोड़ नहीं है। और अब इसे गाउन के साथ इस तरह ये सिलाई हुई है, इसे इस तरह से सिल लेंगे। तो गाउन को सीधा रख लिया है और जो शोल्डर वाला जिसकी लेंथ ज़्यादा थी उस तरफ करते हुए और जिसकी लेंथ कम थी वो इधर इस साइड रहेगा और इसे इस ऐसे करके गोलाई में यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और फिर सिलाई लगा लेनी है। या तो आप कच्चा भी कर सकते हैं या फिर मशीन से डायरेक्ट सिल भी सकते हैं। तो ये बाजू जो है तैयार होने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। और तो दोनों बाजू को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये मैं दोबारा से बता रही हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो जिसकी लेंथ जो है ज़्यादा रहेगी वो शोल्डर के साथ जुड़ा था और ये कम वाला नीचे के साइड रहेगा। तो इस तरह से पूरा ये बाजू तैयार कर लिया और फिर बाजू में पीको कर दिया था और नीचे का जो घेर था उसमें भी पीको कर दिया है। तो इसका फाइनल लुक जो है ये इस तरह से बनकर आया है। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा घेर है और पूरी जो साड़ी थी वो पूरी यूज़ हो गई है। इसमें कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचा है और इसमें आंचल जो है बिल्कुल सेम था। आंचल का कपड़ा जो है वो अलग से नहीं था। तो इसलिए इसमें साड़ी जो है वो पूरी यूज हो चुकी है और ये गाउन जो है काफ़ी सुंदर बनकर रेडी भी हो चुका है। तो देखिए ये इसका जो ये बाजू है ऐसे लेयर में इस तरह से आया है। तो आपको ये वीडियो और ये गाउन जो है ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।